शिवपाल और आप सब देख रहे हैं मुझे अपनी केमिस्ट्री क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। जहां हमने खत्म किया था आज उसी के आगे बताएंगे। लास्ट क्लास अपन ने चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर्स को खत्म कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। पहले आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। चलिए, तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास, एक क्वेश्चन आता है जेई मेंस में आया हुआ है 2015 के अंदर। जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि C6H14 C6H14 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे गए थे। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे गए थे किसके? C6H14 के। तो सबसे पहले हम तो DU निकाल के देखेंगे। DU कैसे निकालेंगे? 2 into 6 plus 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 0/2, यानी कि DU कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं है, DB प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर, इनमें ना कोई रिंग बनेगी और सारे स्ट्रक्चर्स में सिंगल बॉन्ड होगा। तो चलिए पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो पहला जो बना है वो हेक्सेन बन गया। दूसरा बनाते हैं। अब 6 कार्बन में और कोई नहीं बन सकता, 5 की रिंग ले लेते, वो 5 की चेन, 1 2 3 4 5। एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया, ठीक है। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन। चलिए पोजीशन चेंज कर लेते हैं मिथाइल ग्रुप की, 5 कार्बन की चेन में। इसका नाम हो गया 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन आइसोमर्स हैं। हेक्सेन और 2 मिथाइल पेंटेन में क्या रिलेशन है? ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है। अब देखिए 5 कार्बन में यही दो बन सकते हैं। चलिए 4 कार्बन का ट्राई करते हैं, 1 2 3 4। तो एक ग्रुप यहां, एक ग्रुप यहां, तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एक ही कार्बन पर भी लगा सकते हैं हम लोग, इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई बनेगा। तो इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने आएंगे? आंसर कितना हो जाएगा? 5। आंसर कितना हो गया? 5। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है C7H16 के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर याद होना चाहिए। 9 होते हैं। कितने बनते हैं? 9। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। एक तो बना लिया एप्टेन। अब 6 कार्बन में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन, तो 3 4। एक हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। एक हो जाएगा 1 2 3 4 5। 5 कार्बन में देखते हैं, तो एक ही पोजीशन पर 6 7, दो लग गए, डिफरेंट पोजीशन पर लगा दिए। एक और बन जाएगा 1 2 3 4 5, दूसरे पे और चौथे पे। देखिए पहले वाले का नाम है हेप्टेन, दूसरे वाले का नाम है 2 मिथाइल
हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम है 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसका नाम है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। अभी तक हमारे जो बने हैं, अच्छा एक और बन सकता है पेंटेन में, तीसरी पोजीशन पर भी तो लगा सकते हैं हम 2 ग्रुप। तो ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। उसके अलावा अब हम लोग ध्यान देंगे 1 2 3 4 5, तीसरी पोजीशन पर 2 जोड़ दिए एक साथ, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल पेंटीन। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बनेगा, एक केवल ब्यूट में बनेगा और उसका नाम होगा हमारा 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो मतलब हमें बना बना के देखने पड़ते हैं और सबका आईयूपीएसी, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो आईयूपीएसी नेम क्या आना चाहिए? सेम नहीं आना चाहिए, हमेशा डिफरेंट आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आइसोमर्स की। लेकिन फंक्शनल आइसोमर्स पढ़ने से पहले इस बात को ध्यान रखिए कि हमें एक प्रायोरिटी टेबल याद रखनी होती है, जिसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? RT FMCP, RTFMCP, RTFMCP। आर का मतलब रिंग चेन, रिंग चेन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद टोटोमर्स, फिर फंक्शनल, फिर मेटामर्स, फिर चेन, फिर पोजीशन। मतलब अगर कहीं पर चेन आइसोमर और मेटामर्स बन रहे हैं तो आप उसका आंसर क्या बताएंगे? मेटामर्स। मेटामर और फंक्शनल बन रहे हैं तो फंक्शनल आइसोमर को प्रायोरिटी ज्यादा मिली है तो उसका आंसर आप फंक्शनल बताएंगे। रिंग चेन आइसोमर है और कहीं फंक्शनल आइसोमर है तो रिंग चेन की प्रायोरिटी ज्यादा है तो रिंग चेन आइसोमर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो ये ऑर्डर बहुत काम में आएगा। तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड, कंपाउंड which are having same molecular formula, same parent carbon chain but different functional group, but different functional group। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहता है? सेम रहता है। जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमर। जैसे कि हमारे पास अल्कोहल और ईथर, अगर मैं बात करूं अल्कोहल एंड ईथर की, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। अगर आप ध्यान दो तो मैंने लिखा C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर मैं दोनों में बनाऊं CH3CH2OH, इसको इथेनॉल बोलेंगे, इथेनॉल। और इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। वहीं CH3OCH3, इसका नाम हो गया मिथऑक्सीमीथेन, मिथऑक्सीमीथेन। और इसमें फंक्शनल ग्रुप बताइए कौन सा है? ईथर। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो मतलब अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स।
दूसरी बात, इसी तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन भी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा C3H6O, ये लिख दिया, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब ऐसे लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये हो गया हमारा एसीटोन, और इसको प्रोपेनॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग हैं। दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए ऐसे ही देखते हैं एक और, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईथर, सॉरी ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर कैसे, देखिए क्यों नहीं है। अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है C3H6O2, तो देखिए इसे ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और वहीं ऐसे लिख दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3। तो देखिए 3 कार्बन इसमें, 6 हाइड्रोजन इसमें, 2 ऑक्सीजन, और इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनॉइट, ठीक है, मिथाइल इथेनॉइट। तो दोनों का अगर हम देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग हैं। तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। अच्छा एक और देखिए, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ऐसे लिख लिया और इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अगर आप देखो तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। 4 कार्बन इसमें, 4 कार्बन इसमें, हाइड्रोजन भी सेम आएंगे और नाइट्रोजन भी सेम है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, तो मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, मतलब C3H9N, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मेरा। अब ये तो प्राइमरी अमाइन हो गया 1 डिग्री। अब इसको ऐसे लिख लिया CH3 CH2 NH CH3, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। अब वहीं CH3 N CH3 और CH3, ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो अगर आप देखो तो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या थे, अलग थे। तो इनको क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। क्लियर, चलिए उसके अलावा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड भी एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। जैसे CH3 CH2
CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। एक तो ये बन गया। अब इसको ऐसे लिख लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH3, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखो तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O N, एक CH3 यहां, एक CH3 यहां, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप देखो तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था। ठीक है, कैसे सेम था देखिए, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 और 2 9, एक ऑक्सीजन और एक ही नाइट्रोजन। सब में देख लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 और 3 8 और एक 9, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन क्या अलग था, फंक्शनल ग्रुप अलग था। समझ में आ गया? तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। क्या यहां तक कोई डाउट है? चलिए अब अब हम बात करेंगे मेटामर्स की। मेटामर्स की देखिए, आज के सेक्शन में केवल और केवल हम लोग उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो हमें पढ़ाना है अभी। ठीक है, अगला जो लेके आएंगे उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर के केवल और केवल क्वेश्चंस लेके आएंगे। आज भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट अगली क्लास में हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन देखे, ऐसे लास्ट में भी हम लोग एक दो क्वेश्चन देखेंगे, बट अगली जो क्लास होगी स्ट्रक्चरल आइसोमर की, उसमें केवल और केवल हम लोग क्वेश्चंस पर ही फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटामर्स क्या होते हैं, कंपाउंड which are having same molecular formula compound which are having same molecular formula but different alkyl group in polyvalent functional group पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके पास दो अलग अलग साइड होती हैं जहां पर वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को अटैच कर सके। अब जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल पहला तो हमारा ईथर ही आ जाता है। अगर आप देखो तो यहां पर और यहां पर दोनों साइड डिफरेंट आर ग्रुप लग सकते हैं। कीटोन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। ठीक है, ठीक है, थायोसाइनाइड, वो हाँ, थायोसल्फेट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एनहाइड्राइड ग्रुप भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, ईस्टर भी इसका एग्जांपल है, अमाइड भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन भी इसका एग्जांपल है और टर्शरी अमाइन भी इसका एग्जांपल है। तो देखिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ईथर, कीटोन, ठीक है, थायोल, ठीक है, उसके अलावा एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, कौन सा अमाइड है, टर्शरी, सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके, मेटामर्स के। अब देखिए मेटामर्स मतलब कंपाउंड विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड इन पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप।
मतलब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिखा C4H10O, C4H10O। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3CH2O CH2CH3, और ऐसे भी लिख लिया CH3O CH2CH2CH3। कई बच्चों को ये लग रहा होगा सर यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन 2 की है और यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन 3 की है, तो इनमें आपस में रिलेशन चेन आइसोमर हो गया। देखिए अगर दोनों ऑप्शन है, चेन बी और मेटामर्स बी, तो आप प्रायोरिटी किस, अगर दे रखा है ए बी करके कि चेन ए में दे रखा है, मेटामर बी में दे रखा है, तो दोनों लगा सकते हो। बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटामर्स। क्यों? क्योंकि आप देखो तो ओ ग्रुप के साइड में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। इसी तरीके से CH3 CH2 NH CH2 CH3, और ऐसे ही लिख लिया CH3 NH CH2 CH2 CH3। तो अगर आप देखो तो इसका नाम था इथॉक्सी इथेन, इथऑक्सी इथेन, और इसका नाम था मिथऑक्सी प्रोपेन। इसका नाम है एन इथाइल इथेनामाइन, और इसका नाम है एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। मतलब यहां पर देखिए दोनों में क्या हुआ कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है उनसे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? मेटामर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटामर्स कहलाते हैं। बोलिए बात समझ में आती है? ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है? ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमें कुछ क्वेश्चंस भी देखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब पूछा गया है इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए यहां पर हमें दिख ही रहा है, चार ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं है। यहां 4 कार्बन है और यहां 3 कार्बन की मीन चेन है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? चेन आइसोमर्स। क्या होगा? चेन आइसोमर्स। तो ये इनका आंसर हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर और कुछ क्यों नहीं हो सकता? देखिए कि यहां पर कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा नहीं है तो फंक्शनल आइसोमर हो नहीं सकते, रिंग बन नहीं रही तो रिंग चेन आइसोमर हो नहीं सकते। ठीक है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगा नहीं है तो मेटामर्स भी नहीं हो सकता, केवल और केवल चेन या पोजीशन में से हो सकता है। लेकिन पोजीशन के लिए पेरेंट कार्बन चेन हमेशा क्या होनी चाहिए? सी। तो यहां पर पेरेंट कार्बन चेन यहां पर 3 की और यहां पर 4 की है। चलिए एक और सवाल। ठीक है, दूसरा CH3S CH2 CH3 CH3 CH2S CH3, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो देखिए अगर आप यहां पर देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अच्छा, इनका आईयूपीएसी नेम भी लिखेंगे, आईयूपैक नेम भी लिखेंगे, वो भी सेम ही आने वाला है। अगर आईयूपैक नेम भी सेम आने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आने वाला है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया? ये आइडेंटिकल कहलाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपैक नेम भी सेम आ जाए, स्ट्रक्चरल आइसोमर में मैं बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमने स्टीरियो पे गए नहीं है, तो उनमें क्या रिलेशन होता है? उनमें रिलेशन होता है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेरे साथ फिर बोलेंगे, आइडेंटिकल्स कहलाते हैं। चलिए तीसरा सवाल,
ऐसे दे रखा है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और ऐसे दे दिया CH3 CH2 CHOH C डबल बॉन्ड O और H। अगर आप यहां पर देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, और पेरेंट कार्बन चेन भी सेम है, लेकिन इनमें एक रिलेशन अभी भी आ रहा है कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर एल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल है, तो इसे बोल देंगे एल्डोल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डोल में क्या रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड, इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पेरेंट कार्बन चेन सेम है, और इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर हो गई। तो देखिए हम लोग ने स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चन और नीट के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, और एक मैं आपको डीपीपी दूंगा सॉल्व करने के लिए, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अलविदा लेता हूं, और अगली बार फिर आपसे मुलाकात करता हूं अगले सेशन में, अगली क्लास में। तो थैंक यू, और हमारे अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।